हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेज में। दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम 22 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ जो 22 अप्रैल की कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो दोस्तों आज है अपना पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। हर वर्ष 22 अप्रैल को बनाया जाता है। दोस्तों जैसे जैसे अपना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो उसमें पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए दोस्तों वृक्षारोपण में सहयोग ज़रूर करें, जल को बचाने का जतन ज़रूर करें, पॉलीथीन छोड़े, पर्यावरण से नाता जोड़ें, स्वच्छता को अपनाएं और बीमारी को दूर भगाएं। दोस्तों तो ये इन बातों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए अपने जीवन में। इसके बाद में अपनी आज की जो करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। दोस्तों तो इटली ने हाल ही में भारत के किस राज्य में फणीधर के नाम से अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है? तो दोस्तों गुजरात में ये लॉन्च की गई है इटली के द्वारा। भारत के गुजरात राज्य में फणीधर के नाम से, किसके नाम से दोस्तों? फणीधर के नाम से मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में बात करें तो इटली ने हाल ही में भारत में खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं से युक्त पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों ये द मेगा फूड पार्क को वर्चुअल मोड में गुजरात के फणीधर में अपनी पहली मेगा फूड पार्क परियोजना लॉन्च की है। इस परियोजना के लिए गुजरात के आईसीई कार्यालय और फणीधर मेगा फूड पार्क के बीच एक लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बैकाल में, क्या है बैकाल, क्या है दोस्तों? बैकाल एक झील है, बैकाल झील है और ये झील विश्व की सबसे गहरी झील है दोस्तों। और ये स्थित कहाँ पर है? ये है साइबेरिया में स्थित है, साइबेरिया में स्थित है। तो इसी झील के अंदर दोस्तों बैकाल जीवीडी के नाम से एक सबसे बड़ी क्या रखी गई है, अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया गया है। तो किस देश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया है रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बेकाले झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, साइबेरिया में स्थित है, उसमें बेकाले जीवीडी के नाम से रूस ने एक टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इसके बारे में और कुछ डिटेल्स में बात करें तो दोस्तों रूस के वैज्ञानिकों ने हाल ही में साइबेरिया में स्थित विश्व की सबसे गहरी झील बेकाले में बेकाले जीवीडी नाम से एक विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप का निर्माण वर्ष 2016 में रहस्यमय मूलभूत कणों के विस्तार के अध्ययन के लिए किया गया था। दोस्तों निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? दोस्तों तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है। बढ़ते हुए कोरोना के जो केस बढ़ रहे हैं काफ़ी तेज़ी से, तो इसके लिए इसको रखा गया है। इसकी डिटेल्स में देखें तो हाल ही में सरकार के द्वारा ये बढ़ते मामले की वजह से आवश्यक सेवा रेखा रखाव अधिनियम लागू किया गया है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति आवश्यक सेवाओं में काम करने के लिए मना नहीं कर सकता है। दोस्तों इसके बाद है मार्च तिमाही में भी ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और होलसेल बिक्री के मोर्चे पर कौन सी कंपनी पहले स्थान पर रही है? तो सैमसंग दोस्तों इसमें सब फर्स्ट स्थान पर रही है। सैमसंग स्ट्रेटेजी एनालिटिक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग मार्च तिमाही में भी ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर और होलसेल बिक्री के मोर्चे पर पहले स्थान पर रही है, जबकि अमेरिकी स्मार्टफोन कंपनी एप्पल दूसरे और चीनी स्मार्टफोन की जो कंपनी है फर्म श्योमी तीसरे स्थान पर रही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हाल ही में शिव सुब्रमण्यम रमन ने किस बैंक के चेयरमैन और प्रति प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाला है? तो वो बैंक है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक शिव सुब्रमण्यम रमन ने हाल ही में 3 वर्ष के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है। दोस्तों यह बैंक सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को वित्त पोषण व उन्हें बढ़ावा देने के लिए कार्य क्षेत्र में कार्यरत है। 22 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों तो पहले इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पहली बार इसे वर्ष 1970 में पृथ्वी दिवस बनाया गया था, जिसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाना और लोगों को पर्यावरण के बारे में प्रशंसा और जागरूकता का प्रेरित करना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, हाल ही में किस राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपने वार्षिक कार्य योजना पेश की है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा ये पेश की गई है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना पेश की है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने मार्च वर्ष 2022
तक 65,000 नल कनेक्शन उपलब्ध कराने और 2023 तक राज्य में हर घर जल पहुंचाने की योजना पेश की थी दोस्तों। तो हर घर जल परियोजना किस राज्य से रिलेटेड है दोस्तों? तो अरुणाचल प्रदेश से ये जुड़ी हुई है। इसके बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, निम्न में से किस देश ने नेशनल असेंबली ने हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है दोस्तों। काफ़ी अच्छा बिल है ये इकोसाइड के लेकर। तो फ्रांस ऐसा पहला देश बन गया है दोस्तों। तो फ्रांस ने नेशनल असेंबली में हाल ही में इकोसाइड को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत दोस्तों 10 वर्ष की तो सज़ा और इसके अलावा 5 मिलियन यूरो का जुर्माने का प्रावधान है दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर पर्यावरण को खतरे में डालते हैं, प्रदूषण से संबंधित अपराध करते हैं, तो उन्हें इकोसाइड बिल के तहत क्या किया जाएगा? 10 वर्ष की जेल तथा 5 मिलियन यूरो का जुर्माने का प्रावधान फ्रांस देश के द्वारा ये किया जाना है दोस्तों। किस देश के साथ भारत ने समुद्री वातावरण में प्लास्टिक का संयोजन करने वाले शहर पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर यहाँ पर आएगा जर्मनी। तो जर्मनी और भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जर्मनी ने प्लास्टिक को समुद्री वातावरण में प्रवेश करने से रोकने के लिए, प्रथाओं में सुधार के लिए, तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। सिटीज कॉम्बेटिज प्लास्टिक एंटरिंग द मेरीन एनवायरनमेंट नाम से प्रोजेक्ट को 3.5 साल तक क्रियान्वित किया जाना है दोस्तों। किस नाम से किया जाएगा? सिटीज कॉम्बेटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मेरीन एनवायरनमेंट या मैराइन एनवायरनमेंट के नाम से ये 3.5 साल तक क्रियान्वित किया जाना है। परियोजना का परिणाम पूरी तरह से स्वच्छ भारत मिशन शहरी के उद्देश्यों के तहत है, जो स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंध और 2022 तक एक एकल उपयोग प्लास्टिक को खत्म करने के लिए पीएम मोदी के दृष्टिकोण पर केंद्रित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एस्टेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों को काम की समीक्षा के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन होगा दोस्तों? तो सुदर्शन सेन यहाँ पर उनके प्रमुख होने वाले हैं। सुदर्शन सेन आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र के परिस्थिति के तंत्र में परिस्थिति की पुनर्निर्माण कंपनियों के कामकाज का गहन सर्वेक्षण करने के लिए आरबीआई के पूर्व कार्यकारी निदेशक सुदर्शन सेन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है और विकासशील पूर्वापेक्षाओं को पूरा करने के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए उचित उपायों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय कहाँ पर, इनके ऊपर चर्चा करें तो जो रेड क्रॉस है वो जनेवा में स्थित है, इंटरपोल है वो पेरिस लेओस में स्थित है दोस्तों। एशियाई विश्व विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो मनीला में स्थित है दोस्तों। विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष WWF ग्लांड स्विट्जरलैंड में स्थित है दोस्तों। नाटो ब्रुसेल्स में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हैग में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यूनिसेफ न्यूयॉर्क में, सार्क काठमांडू में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी में, गेट जेनेवा में, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा में, अमेरिकी राज्यों का संगठन वाशिंगटन DC में स्थित है। इसके अलावा अरब लीग है जो काहिरा में स्थित है। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी सारे हैं, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, बाकी जितनी भी डिटेल्स है दोस्तों। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।